नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य है ट्रिपल आई का कि नए नए स्टार्टअप, नए नए लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में जुड़े और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे, जिसे हम सोने की चिड़िया वाले दिन कहते थे, वो हम भारत में वापस ले आए। क्योंकि उस वक्त हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और दुनिया से बेसिकली सोना लेके आते थे, राइट। तो आज क्यों नहीं ला सकते? आज 18% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है पूरी दुनिया का, तो आज हर छठा बंदा इंडियन है और हमारा वही उद्देश्य है। अगर ये आज सोचना चालू कर दे, मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, तो बेसिकली एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा और लोकल टू ग्लोबल का जो मोदी जी का विजन भी जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जागरूकता लाइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कीजिए और आपकी जो गलतफहमियां हैं, हमने हमारे वीडियो के द्वारा बहुत सारी क्लियरिटी दी हुई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके कि किस तरह से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या क्या जो चैलेंजेस आती है। तो एक बार हमारे सारे वीडियो भी गो थ्रू कर लीजिए। हमने बहुत सारे अलग टाइप के इंटरव्यूज भी रखे हुए, हमारे एग्जाम्पेनियर्स के, हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के इंटरव्यूज रखे हुए हैं। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जो आपको आपके एक्सपोर्ट को लेकर जागरूकता बढ़ाने में काम लगेगा। उसके बाद भी कुछ मन में क्वेश्चन होता है तो हैशटैग आस्क ट्रिपल आई लिख के आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट विल बी अ प्लेजर टू गिव यू द आंसर, राइट। सो अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं तो मिस्टर अतुल चौहान करके है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर, स्टार्टअप ने किस तरह से काम करना चाहिए कि लॉस और फ्रॉड होने के चांस ना रहे, और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें लॉस और फ्रॉड होने चांसेस होता है। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अतुल चौहान जी, क्योंकि मैं मानता हूं मेजोरिटी जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी अपना खुद का स्टार्ट कर, सबसे पहले उनको एक डर रहता है कि मैं फेल हो गया तो, है ना। ये फियर ऑफ फेलियर बहुत बड़ा डर है दोस्तों। और मेरा मानना है कि बेसिकली कुछ लाइफ में कुछ करना पड़ता है और रिस्क तो लेना पड़ता है। अब एक वो सीरीज है ना 1992 स्कैम वाली, क्या कहता है हर्षद मेहता, रिस्क है तो इश्क है, राइट। तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है, पर रिस्क कैसा लो, वो कैलकुलेटेड लो। नाउ अगर मैं रिस्क को और कैलकुलेटेड रिस्क को कैसे कंपेयर करूंगा, कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है कि मैं जानता हूं, मैं प्लान करता हूं अपने आप को कि मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूं, राइट। किस तरह, कितनी मुझे कितने तक ध्यान दे सकता हूं, कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं, अगर मेरे पास शायद रेवेन्यू नहीं भी आई तो मैं किस तरह से अपने आप को सेफगार्ड कर सकता हूं, राइट। अगर आपने प्रॉपरली वो कैलकुलेशन किया हुआ है, प्रॉपरली वो काम किया हुआ है और अपने आप को एक प्रॉपरली टाइम दिया, क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं हर बार कहता हूं, स्टार्टअप के लिए पर्टिकुलरली कहता हूं कि अगर आपको एक्सपोर्ट में या किसी भी बिजनेस सक्सेसफुल बनना है, वो शिरडी के साईं बाबा के 2 नियम फॉलो करने हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा किस चीज की, कि किसी का होता है ना तो मेरा भी हो ही सकता है, और सबूरी किस चीज की, क्योंकि ये प्रोसेस, इट टेक्स टाइम टू गेट मैच्योर, राइट। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, एक्सपोर्ट के साथ में साथ कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी स्टार्टअप करना चाहते हो, तो मेरी गुजारिश है शिरडी के साहिबा के 2 नियम को फॉलो कीजिए, अच्छी तरह से प्लान कीजिए अपने आप को और रिस्क से इश्क कीजिए। अगर वो आपने करना चालू किया तो आप आराम से सक्सेसफुल बन सकते हो। अब आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि सर मैं लॉस नहीं करूं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जहां पे लॉस नहीं है, इसलिए वो रिस्क है। और अदरवाइज इसलिए दुनिया के ऑलमोस्ट कह सकते हो 96% लोग जॉब करते हैं, तो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं हर जगह पे दोस्तों। लेकिन वो जो 4% है वही दुनिया चला रहा है, मैं मान रहा हूं, जो रिस्क लेने को लेकर रेडी रहता है, राइट। तो बिजनेस लेके बैठे हो तो प्रॉफिट लॉस दोनों चीजें बाय डिफॉल्ट पार्ट रहती है, पर आप लॉस कैसे कम कर सकते हो वो सोचने की जरूरत है। एक एग्जांपल देता हूं, आप एक व्हीकल चला रहे हो, राइट। अच्छी तरह से ड्राइविंग स्कूल में जाके व्हीकल चलाना सीखा, बट क्या वो ड्राइविंग स्कूल आपको गारंटी देगा आपको एक्सीडेंट नहीं होगा? दे सकती है? नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आप आपके ऊपर कंट्रोल रखे हुए हो, बट व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। सो इसीलिए बेसिकली मेरा मानना है कि अगर आप प्रॉपरली साइड ये जान के करते हो तो आपके रिस्क लॉस होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसीलिए हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑल्सो एक रिस्क मैनेजमेंट करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिखाते हैं, राइट। जिसपे यूजुअल केस में 3 टाइप के रिस्क सिखाते हैं हम लोग। एक रिस्क होता है जो फॉरेन एक्सचेंज का होता है, डॉलर अप डाउन हो गया वो भी रिस्क है। आज 73 रुपीज डॉलर का चल रहा है, आपके पेमेंट $10,000 आने वाला है, और जैसे आपका पेमेंट है उस दिन $70 हो गया, राइट। तो आपको 3 रुपया $1 के नहीं, 10,000 का 30,000 रुपए का लॉस है। ना मटेरियल कम गया है, ना प्रोडक्ट कम गई है, ना पार्टी ने कम पेमेंट की है, जस्ट डॉलर की प्राइस कम हो गई, इसके आपको 30,000 का लॉस हो गया। तो उसको कवर करने के भी चांसेस है। वैसे दूसरे टाइप का रिस्क होता है कि मेरा कोई प्रोडक्ट भेजो, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, आग लग गई, तो क्या करोगे?
उसके लिए बेसिकली इंश्योरेंस फैसिलिटीज होती है आपके लिए, तो रिस्क कवरेज होता है। और तीसरा रिस्क होता है जैसे आपको डर है कि पेमेंट डूब जाने का रिस्क, राइट, उसके लिए भी इंटरेस्ट मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप की टर्म्स बनाई गई है, बॉडीज बनाई गई है जो आपको सपोर्ट देती है आपका एक्सपोर्ट को प्रॉपरली सिस्टमेटिक करने के लिए। दोस्तों, सबका अगर लॉस ही होता तो दुनिया के सबसे पुराना बिजनेस कैसे सस्टेन कर पाता, आप सोच रहे हैं? अभी भी दुनिया का 18% पॉपुलेशन होने के बाद हम लोग सिर्फ 2% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी 98%। पर इसका लॉजिक समझिए, 98% लोग भी एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं ना, तो उनका पैसा नहीं आता है। आता है, क्यों आता है? क्योंकि बेसिकली वो सिस्टम समझे, सिस्टम जानिए कि किस तरह से एक्सपोर्ट होता है। तो उसमें 20 साल से इस फील्ड में हूं, वेरी फ्रैंकली 20 साल से इस फील्ड में हूं, वेरी फ्रैंकली। हमने लास्ट ईयर भी ऑनियन को लेकर एक्सपोर्ट करना चालू किया था, एक्सेप्ट फ्यू स्टफ। हमने बेसिकली कभी भी बायर ने हमारे लॉस नहीं, क्योंकि हम लोग सिस्टम से काम करते हैं। सिस्टम समझे, बायर के साथ काम करने के पहले भी, किसी से डील करने के पहले भी उसके प्रॉपर सिस्टम है, उसको एसओपी जो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अगर वो आप करना सीख जाओगे, अगर प्रॉपरली सिस्टमेटिकली बायर के वेरिफिकेशन प्रॉपरली करना चालू कर दोगे, उसके बाद ही अगर डील करोगे, तो आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 100% प्रॉफिट आएगा, ऐसा दोस्तों डोमेस्टिक बिजनेस में नहीं है कि जहां पे स्टार्ट करने का 100% बिजनेस था। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं, मैं खुद बिजनेस करता हूं, राइट। मुझे पता है, मैंने आज इस स्टेज तक पहुंच, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को ऐसा अगर लगता हो कि मेरा खानदानी बिजनेस है, मैं खानदानी रईस हूं, मैंने फोर फादर से बिजनेस स्टार्ट किया था, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। आज से 15-20 साल पहले मैं भी आप लोगों के स्टेज के ऊपर ही था। वहां से करते करते इंडस्ट्री सीखते सीखते यहां तक पहुंचा हूं। और इसलिए मैं अपने खुद के 15-20 साल के एक्सपीरियंस से कहता हूं, लॉस से मत डरिए। ध्यान देना, लॉस का सोचने की बजाय कि आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए, राइट। लॉस का समझने की जरूरत होती है, डरने की जरूरत नहीं होती। लॉस को अगर मिनिमाइज करते हैं, इसलिए उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। अगर आपने प्रॉपरली सिस्टम समझ ली, आपने सिस्टम प्रॉपरली काम किया है, उस सिस्टम को थॉरोली फॉलो किया है, तो आपको रिस्क कम हो जाएगा, लॉस कम नहीं होगा। लॉस हो सकता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपके हाथ में नहीं है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, अभी कंटेनर की शॉर्टेज चल रही है मार्केट के अंदर, राइट। जो बेसिकली पहले कंटेनर हम लोग यूरोप के अंदर 800 या $1000 में बेचते थे, आज वही कंटेनर 30,000 या $4000 में मिल रहा है। अब आपने बुक तो 2 महीने पहले किया था, आपको पता था होने वाला था, तो $2000 का लॉस ही है आपका। 2000 1.5 लाख रुपए का पर कंटेनर पर शिपमेंट लॉस है आपका, राइट। पर ये एक्सटर्नल फैक्टर है, उसको दैट इज व्हाट, ये टेम्पररी होता है या शॉर्ट टर्म के लिए होता है, राइट। और ये हमें इफेक्ट नहीं, पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है, राइट। सो लॉस का सोच के बिना रिस्क, लॉस को मैनेज करने का सीखिए। अगर बिजनेस करना चाहते हो, सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हो, लॉस के डरे मत, सोचो प्रॉफिट के ऊपर। मैं मानता हूं दुनिया में जो ये 4% लोग सोचते हैं, उससे क्या दुनिया चल रही है। अगर वो रिस्क नहीं लेगा, वो अगर रिस्क से इश्क नहीं करेगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा, राइट। सो मेरी गुजारिश है, लॉस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है अगर इंडिया की अगर बात करते हैं, तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन कहा जाता है इंडिया के अंदर, बताइए मुझे? रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी। तो वो क्या लग रहा है, उन्होंने लॉस नहीं किया है। आज अगर उन्होंने नैनो करके दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाई थी, वो भी लॉस में ही गई थी ना। सो क्यों डर रहे हो? रिस्क तो सबको लेना पड़ता। अगर वो रतन टाटा के पास फुल प्रूफ कोई प्लान नहीं है कि मैं किसी बिजनेस में लॉस ही नहीं करूंगा, राइट, बट उसका रिस्क मैनेजमेंट करना आता है उनको, कि वो लॉस किया तो उसको कैसे रिकवर करना है, कैसे उसमें सेफ से निकलना है। सच्चा एंटरप्रेन्योर वही होता है रिस्क को जो प्रॉब्लम नहीं वर्ड यूज करते, उसको चैलेंज के जैसे लेता है, और उस चैलेंज को एज एन अपॉर्चुनिटी लेता है ना दोस्तों। जो वो चैलेंज के नाम से रोता नहीं था कि मुझे ऐसा हो गया, ऐसा हो। देखो, आपके पास 500 रीजन है किसी चीज को ना करने के लिए। अगर आपने उसमें से एक रीजन ढूंढ लिया कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, तो आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट। अगर मैं इस साल 20 साल में इस स्टेज तक पहुंचा हूं, उसका रीजन भी वही है, क्योंकि मैंने रिस्क से इश्क किया हुआ है, राइट। कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अगर एंटरप्रेन्योर हो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? सो मेरे गुजारिश है अतुल जी, ऐसा डर मत रखिए, लॉस के कारण सोचिए, लॉस का रिस्क मैनेज कीजिए, प्रॉपरली सिस्टम समझिए। हम लोग ने जब ये 2008 में, वे तो शायद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम लोग 38 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा, कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट 40 साल का नहीं है, राइट। हम ऑनेस्टली कहते हैं कि 2008 में हमने मिशन चालू किया था लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जागरूक करने का, जहां पे हम लोग मार्केटिंग के ऊपर फोकस करवाते थे इंस्टेड ऑफ लीगल एस्पेक्ट के द्वारा। और जब मैंने इंस्टीट्यूट चालू की थी 2008 में, तब लोग मुझे हंसते थे, मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सिखाया जाता है, राइट। और फिर भी मैंने उस
वक्त रिस्क लिया था कि ना लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, हमारा जो मिशन गोल्डन है उसको आगे लेके जाने की जरूरत है। उसके बाद ये 12-13 साल के अंदर यहाँ तक हमारी जर्नी पहुंची है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्रॉपरली चीजों को समझिए। अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से आप अगर चीजों को समझते हैं, जान लेते हैं, तो आपको रिस्क नहीं लगेगा। अगर आप कुछ भी चीज ब्लाइंडली, यानी समुद्र में तैरना आता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं किया, समुद्र में डायरेक्टली जंप कर दोगे ना, अरे छोड़, समुद्र छोड़ो, स्विमिंग पूल में भी करोगे तो भी डूब जाओगे आप। राइट, डूबोगे नहीं डूबोगे, क्यों? क्योंकि आपने तैरना सीखा ही नहीं है। वो समुंदर हो या छोटा सा स्विमिंग पूल हो, अगर आपने वो तैरना सीखा ही नहीं है तो डेफिनेटली आपका लॉस होना ही होना है, तो वो आपका लॉस ही है। राइट, सो मेरी गुजारिश है, ये सारे डर आपके मन से दूर कीजिए, प्रॉपरली सिस्टम समझिए, सीखिए कि एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है। इतने सारे लोग कर रहे हैं ना दोस्तों, वो कर रहे हैं। आपके आसपास जो भी लास्ट 5-10 साल से एक्सपोर्ट कर, आप देखना उनको कि कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं वो लोग। अगर वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस वही सोचना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने वो सिस्टम को समझा है, सिस्टम को जाना है कैसे हो रही है, और थोड़ा रिस्क भी लिया है करने का। राइट, अगर आप ये प्रॉपरली सिस्टम के साथ कर सकते हो तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा अतुल जी कि हमारे एग्जिमपेन्योर करके हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्पेसिफिक सीरीज चलती है, जो हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू किया है, जीरो से हीरो बने वो लोग। राइट, मैं गारंटी देता हूं किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे लाइव शो या प्रोग्राम नहीं होंगे जिन पे बेसिकली किसी ने एक्सपोर्ट करना चालू किया, वहां से उन्हें एक्सपोर्ट करना। वी आर द ओनली वन हमने एग्जिमपेन्योर करके वर्ड भी जप किया हुआ है कि आप देखिए उन्होंने कैसे रिस्क लिया, क्या क्या चेंजेस आई, और कैसे सक्सेसफुली फिर भी डटे रहे वो लोग और आगे जाके एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल बने। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, दैट विल गिव यू मोर बूस्टिंग ऑन द पार्ट। और उसके अलावा हम लोग तो है ही, हमारा मिशन गोल्डन बर्ड ऑलरेडी आपके साथ है, आपको जागरूक करने के लिए। आप, इसलिए हम लोग सिर्फ प्रोग्राम करके छोड़ नहीं देते पार्टिसिपेंट के, प्रोग्राम इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर मिशन। उसके अलावा हम लोग उसको पोस्ट प्रोग्राम भी सारा सपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए देते हैं कि जहां पे कहीं पे भी अटकता है, हमारा सपोर्ट उसको मिलता रहे और वो एक्सपोर्ट करता रहे। राइट, तो मन से डर दूर कीजिए, सिस्टम को प्रॉपरली समझिए। अगर आपने वो सिस्टम प्रॉपरली समझ ली है तो आपको एक्सपोर्ट में कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल सिस्टम में यही सारी दुनिया में चलती रहती है। तो मेरी गुजारिश, एक बार सिस्टम समझ लीजिए। अगर चाहते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिकली हमारे साथ जुड़ के प्रोग्राम करना, तो हमारी टीम से बात कर लीजिए, प्रॉपर समझिए हम लोग कैसे सपोर्ट देते हैं और किस तरह से आप सक्सेस एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपका काम है। अगर चलोगे नहीं, ये वीडियो बहुत 500 वीडियो फ्री में अवेलेबल है, राइट, पर उसके बाद भी आपने सोच के एक्शन नहीं ली तो कुछ नहीं होना है। तो मेरी गुजारिश है, आज ही एक्शन लीजिए और हमारे मिशन के साथ जुड़िए और इंडिया के कोने कोने में इस चीज को लेके जागरूकता लाइए कि लोग जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में आए और हमारा जो नाम जो गोल्डन बर्ड के हमें कहा जाता ना, वो दिन वापस लाने में सही सहभागी बनिए। सो आइए हम सब मिलके, अगर आई एम श्योर अतुल जी आपको हमारा आंसर अच्छा लगा होगा। अगर आंसर अच्छा लगता है तो मेरी गुजारिश है, प्लीज आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा डिटेल आंसर दिया है मैंने आपको, ये कि ये जरूरी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप को डर रहता है कि लॉस हो गया तो ये हो गया, तो ये तो रिस्क है, राइट, तो रिस्क लेना ही पड़ता है, तभी जाके उससे इश्क होता है। राइट, सो आई एम श्योर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको भी रेगुलर बेस पे सारी अपडेट्स मिलती रहे। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।